कि वो हमें दो शब्द से अलावा नहीं। सभी को जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय पुले, जय पेरियार। हम सभी यहाँ जो बैठे हुए हैं ये एक महापुरुष के बलिदान के द्वारा, उनका जो संघर्ष था उस संघर्ष के द्वारा ही हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने हमें ये बैठने के जगह के लिए भी हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई के द्वारा उन्होंने जो हमारे लिए अथक प्रयास किया, उस प्रयास के द्वारा ही हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। बाबा साहब के जीवन पे हम थोड़ा सा अगर प्रकाश डालते हैं, ये भी एक कमजोरी होती है। हम कहीं ऐसा कोई देखते हैं उधर हो जाते हैं। हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं तो बाबा साहब का जो जन्म था वो मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी अंग्रेज सेना में सूबेदार थे। आर्थिक रूप से तो मजबूत थे, लेकिन से बहुत प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। जब स्कूल जाते थे तो जो ब्राह्मणवादी सोच के जो लोग थे, जो अपने आप को स्वर्ण समझते थे, वो लोग बाबा साहब को क्लास के अंदर नहीं बैठने देते थे। तो बाबा साहब जो गेट था उसके बाहर बैठ के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वो जब वहाँ बैठने के लिए उनको दरी नहीं दी जाती थी तो घर से पट्टी लेके आते थे, वहाँ बैठते थे। बाबा साहब ने देखा कि महाराष्ट्र में जो पेशवा जो शासन था, उस पेशवा शासन के अंदर जो दलित समाज था उनको बहुत घृणा से वहाँ के लोग देखते थे। तो बाबा साहब ने इसको अपने प्रत्यक्ष जीवन में देखा था। तो उन्होंने इस बात के लिए निर्णय लिया, दृढ़ कसम खाई कि मैं तो बाहर बैठ गया, लेकिन जो मेरी आने वाली जो पुश्तें हैं उनको मैं क्लास के अंदर बैठाऊंगा और उनकी बदौलत हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनकी बदौलती आरक्षण के द्वारा हमें नौकरियां दी जाती है। अगर आप देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े ये ऐसे बात बिना जाने बोल देते हैं कि नहीं बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर बाबा साहब ने अगर आपके कुछ नहीं किया है तो अगर आप इतिहास देखोगे तो आज़ादी से पहले आपके कितने लोग सरकारी नौकरियों में थे? कोई नहीं था। कितने लोग पढ़े लिखे थे? कोई नहीं था। जब संविधान आया, संविधान के द्वारा हमें शिक्षा का अधिकार मिला। उस शिक्षा के अधिकार के द्वारा फिर वहाँ पे देखा गया कि भाई बेतजावाद चला। जो पहले से जो नौकरी में थे, जो ऊंची जाति के, जो अपने आप कथित ऊंची जाति के जो लोग थे, वो अपने अपने को ही नौकरियां लगा देते थे। हम हमारे लोगों को निकाल देते थे। बाबा साहब ने उसके लिए व्यवस्था की, वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था करवाई। उस आरक्षण की व्यवस्था के द्वारा हमारे लिए सीटें रिजर्व करवाई। उस सीटें रिजर्व के द्वारा ही हमें एक कोटा मिला कि इतने लोग तो इनके जाएंगे सरकारी नौकरियों में। इसी वजह से काशीराम ने एक नारा लगाया था कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अर्थात अगर जिसकी संख्या जितनी है उसको इतनी ही सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में जाना चाहिए। बाबा साहब के विषय में बहुत कुछ अपन अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलता है। इतना मिलता है कि आप उनके द्वारा लिखी किताब अगर जीवन भर पढ़ोगे तब भी आपको कम पड़ जाएगी। वो स्वयं बहुत पढ़ते थे। बाबा साहब की जब देहांत हुआ उस समय देखा गया तो उनके जो खुद की जो निजी लाइब्रेरी थी उसमें 5000 किताबें रखी हुई थी। मतलब बाबा साहब ने वो किताबें पढ़ रखी थी। बाबा साहब ऐसे इंसान थे कि उन्होंने अपने निजी जीवन में बहुत कुछ सहन किया। जब बाबा साहब अमेरिका पढ़ के भारत में आए तो आने के बाद में बड़ौदा के महाराज के यहाँ पे उन्होंने नौकरी की। बड़ा पद मिला, कलेक्टर जैसा उनको पद मिला। लेकिन वहाँ पे देखा कि जब वो ऑफिस में नौकरी करने गए तो वहाँ जो चपरासी था, जो ब्राह्मण था, उसने बाबा साहब को पानी नहीं पिलाया। बोला तो अछूत आदमी, इसको पानी नहीं पिलाएंगे। जब उनको फाइल देते थे तो फाइल फेंक के देते थे। तो बाबा साहब इस प्रकार की प्रताड़ना सहन करते रहे। बाबा साहब को किसी ने रूम नहीं दिया हुआ रहने के लिए। कमरा उन्होंने जो लिया वो किराए से नहीं दिया। तो एक पारसी जो धर्मशाला थी वहाँ पे जाके मिले तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जाति नाम छुपा के यहाँ रह सकते हो। तो 10-15 दिन तक बाबा साहब वहाँ पे अपना नाम और जाति छुपाई वहाँ रही। जैसे ही जो ब्राह्मणवादी लोग थे उन्होंने पता चला
तो वो उस वहाँ उनको मारने आ गए। बाबा साहब अपनी जीवन में लिखते हैं, जीवन डायरी में, कि मैं कैसे कैसे करके पिछले दरवाजे से वहाँ पर बाहर निकला, नहीं तो उस दिन मुझे लोग मार देते। तो इतनी गणना करते थे लोग। इस गणना के प्रतिरोध के द्वारा बाबा साहब ने हमारे लिए ऐसा संविधान लिखा जिसमें हमारे बहुत कुछ जानकारी के मिलती है। हम जब कॉलेज गए, विनोद भाई जो पीजी कॉलेज टोंक के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं 2011-12 में, उसमें जो गांव के जो लोग जाते थे, बच्चे वो पढ़ने जाते थे, उनको वहाँ पे कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता था, कोई पता नहीं था किसकी तैयारी करेंगे। तो हम सब ने वहाँ मिलकर बेरवा जागृति और मासबा के नाम से संगठन बनाया और समाज के जो गरीब बच्चे थे, तो 2010 से हम वहाँ पे फ्री कोचिंग चलाते हैं जेबीएम निःशुल्क कोचिंग के नाम से। और पिछले 2 साल से संपूर्ण अनुसूचित जाति के लिए वो कोचिंग चलती है। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति के जो गरीब बच्चे हैं उनको भी वहाँ पे दाखिला मिलता है। ओबीसी के जो गरीब बच्चे हैं उनको भी वहाँ दाखिला मिलता है। वहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा उसके विषय में बताऊं, बहुत सारे हम किससे प्रभावित हुए हैं? बाबा साहब से, क्योंकि हमने देखा बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया। हमारे जो उपकार किए उनमें से अपन 0.01 कर जाए तो शायद अपने आप को धन्य समझेंगे। उन्होंने अपने जीवन में अपनी पत्नी खो दी, अपने बच्चे खो दिए, उन्होंने कोई धन नहीं कमाया, सब कुछ अपने लिए ही त्याग दिया। तो क्या हम थोड़ा सा अपने लिए, अपने समाज के लिए भी तो कर सकते हैं ना? तो अनुसूचित जाति के जो बच्चे वहाँ फ्री में पढ़ते हैं और राकेश भी वहाँ पे पढ़ा हुआ है, तभी राकेश वहाँ जो जाते हैं तो बाबा साहब विषय में पढ़ते हैं, समाज में